जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम आंधा सीसी की कहानी सुनेंगे। दोस्तों, जिस किसी भी व्यक्ति को आंधा सीसी हो या फिर आंधा सीसी का सिरदर्द रहता हो, आप उस व्यक्ति को यह कहानी सुना देना, वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा और उसके सर का दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा। आइए अब कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, 3 गूंगे व्यक्ति थे। वह कुछ काम धंधा तो करते नहीं थे, सारे दिन घर में पड़े रहते थे। तब फिर एक दिन उनके घर वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया। तत्पश्चात वह तीनों गूंगे चलते फिरते एक कुम्हार के घर जा पहुँचे और कुम्हार से कहने लगे कि कुम्हार, हमें एक ऐसी हांडी बना के दे जो न कच्ची हो और न ही पक्की हो। हमें बिना निहाई में दी हुई हांडी दे दे। तब कुम्हार गुस्से में कहने लगा, भागो यहाँ से, ऐसी हांडी कभी होती है क्या? मैं तुम्हें बिना निहाई में दी हुई हांडी कहाँ से ला कर दूँ? तुम जाओ यहाँ से। तब वह तीनों गूंगे हूँ में बोले कुम्हार से। तब कुम्हार ने भी हूँ में ही उनका उत्तर दिया और इस प्रकार कुम्हार ने उनकी बात का हुंकारा भर दिया। अब तीनों गूंगे जैसे ही कुम्हार के घर से निकले, तब निहाई भी उनके पीछे पीछे चल दी। तब कुम्हार शोर मचाते हुए बोलने लगा कि देखो चोर चोर, पकड़ो इन्हें, देखो ये मेरी निहाई लेकर जा रहे हैं। यह सुनकर गूंगे वहाँ रुक गए। तब कुम्हार उनके पास आकर कहने लगा कि मैं तुम्हें वैसी ही हांडी बनाकर देता हूँ जैसी तुम चाहते हो, मेरी निहाई को मत लेकर जाओ। कुछ ही देर में कुम्हार ने उनको वैसी ही हांडी बनाकर दे दी जैसी कि वे चाहते थे। वह तीनों गूंगे उस हांडी को लेकर वहाँ से चल दिए और चलते चलते वह तीनों एक बनिए की दुकान पर जा पहुँचे और बनिए से कहने लगे कि बनिए, हमें ऐसे चावल दे दे जिनका कोई तोल भी ना हो और कोई मोल भी ना हो, बिना ताकड़ी तराजू के और बिना बट्टे के चावल देना हमें। तब यह सुनकर बनिया गुस्से में उनसे बोला कि मेरे पास ऐसे चावल नहीं हैं। तुमने कभी देखा भी है बिना तोले बिना ताकड़ी बट्टे के चावल बिकते भी हैं? बोला मेरे पास नहीं है ऐसे चावल, तुम जाओ यहाँ से। यह बात सुनकर तीनों गूंगे हूँ में बोले। तब गुस्से गुस्से में बनिए ने भी हूँ में ही उत्तर दिया और इस प्रकार उन गूंगों की बात का बनिए ने भी हुंकारा भर दिया। अब वह तीनों गूंगे बनिए की बात सुनकर बनिए की दुकान से जाने लगे। तब उनके पीछे पीछे बनिए की दुकान भी चल दी। तब यह देखकर बनिया तेज तेज चिल्लाने लगा, देखो देखो, यह गूंगे मेरी दुकान को लेकर जा रहे हैं। यह सुनकर वह तीनों गूंगे वहीं रुक गए। तो वह दुकान जो उनके पीछे पीछे आ रही थी वह भी वहीं रुक गई। तब वह बनिया भागकर उनके पास आया और कहने लगा कि मैं तुम्हें वही चावल दूंगा जैसे तुमने मुझसे मांगे थे, बिना तोल मोल के और बिना ताकड़ी बट्टा के। तुम रुको, तुम मेरी दुकान मत लेकर जाओ अपने साथ। तब बनिए ने उन्हें वे चावल दे दिए। बनिए से चावल लेकर वह तीनों गूंगे आगे बढ़े। तब उन्हें चलते चलते रास्ते में गायों के गवाले मिले। तब वह तीनों गूंगे उन गवालों से कहने लगे कि अरे गवालों, हमें ऐसी गाय का दूध दो जो कभी ब्याई ना हो और कभी ब्याने वाली भी ना हो। यह सुनकर गवाले कहने लगे, ऐसी गाय का दूध कभी आता भी है क्या? तुम जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, हमारे पास ऐसी गाय का दूध नहीं है। तब उन गूंगों ने हूँ बोला तो गवालों ने भी पीछे हूँ में जवाब दिया। इस प्रकार गूंगों की बात का गवालों ने हुंकारा भर दिया और गवालों से इस प्रकार का उत्तर सुनकर वह तीनों गूंगे वहाँ से चल दिए। तब उन गूंगों के पीछे पीछे गवालों की सभी गायें चल दी और यह देखकर गवाले कहने लगे कि अरे भाई, हमारे गायों को तो मत ले जाओ अपने साथ, हम दे देंगे तुम्हें वह दूध जो तुम हमसे मांग रहे हो। तब गवालों ने उन गूंगों को वह दूध दिया तो वह गाय गवालों के पास ही रुक गई। अब वह तीनों गूंगे आगे चलने लगे। तब उचित स्थान देकर उन गूंगों ने वहाँ चूल्हा बनाकर उस पर हांडी में दूध डालकर चावल डालकर चढ़ा दिए। तब एक गूंगा उस चूल्हे में लकड़ी सरकाने लगा और दूसरा गूंगा लकड़ियाँ चुक चुक कर लाने लगा। अब उस हांडी की खीर पकने लगी। तभी वहाँ कुछ गवाले आ गए और उन गूंगों से पूछने लगे कि इसमें क्या बन रहा है। तब वह गूंगे कहने लगे
कि इसमें खीर बन रही है। तब गवाले कहने लगे उनसे कि इसमें तो कुछ ऐसा बन रहा है जो नाच रहा है। तब उन गूंगों ने हांडी का ढक्कन उतार कर देखा तो उसमें आंधा सीसी नाच रही थी। तब वह गूंगे कहने लगे कि हम तो खीर बना रहे थे, ये क्या बन रहा है इस हांडी में। तब वह कहने लगी कि मैं आंधा सीसी हूँ। यह सुन गूंगे आपस में कहने लगे कि हम तो खीर बना रहे थे, ये आंधा सीसी इनमें से कैसे बन गई। और फिर यही बात उन्होंने उन आंधा सीसी से कही। तब उनकी बात सुनकर आंधा सीसी कहने लगी कि एक तो तुम तीनों गूंगे और तुम बिना ब्याही गाय जो कभी ब्याएगी भी नहीं उस गाय का दूध लाए, बिना तोले बिना मोल के चावल लाए, न कच्ची और न पक्की हांडी लेकर आए। तुम और तुम्हारे वस्तुओं के मेल से मैं आंधा सीसी बन गई। उसकी यह बात सुनकर तीनों गूंगे उससे कहने लगे कि अब तुम क्या करोगी। तब आंधा सीसी बोली कि जिस व्यक्ति को पानी में सूरज दिख जाए और उसे सूरज का पलका लग जाए, शीशे में शनिवार के दिन उसे पलका लग जाए, तो उसे आंधा सीसी का रोग लग जाता है। इसके कारण उसके आधे सिर में हमेशा दर्द रहने लगता है। आंधा सीसी की यह बात सुनकर तीनों गूंगे उससे बोले कि वह व्यक्ति ठीक कैसे होगा। तब आंधा सीसी कहने लगी कि यदि वह व्यक्ति अपना सिर पकड़कर बैठ जाए और उसे कोई यह आंधा सीसी की कहानी सुनाए और झाड़ा दे तो उसका आंधा सीसी का सिर दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कहानी सुनने के बाद यह आंधा सीसी का झाड़ा इस प्रकार लगाया जाता है। सबसे पहले जिस व्यक्ति को आंधा सीसी का सिर दर्द है उस व्यक्ति को शिखर दोपहर में या फिर शाम के समय जब दोनों वक्त मिले तब दरवाजे के देहली में बैठकर पहले रोगी को यह आंधा सीसी की कहानी सुनाई जाए और हुंकारे भरवाए जाए उनसे। तत्पश्चात आंधा सीसी रोग से ग्रसित व्यक्ति अपना सिर पकड़कर देहली में बैठ जाए और वह दूसरा व्यक्ति उसे कहानी सुनाने के बाद कुछ ऐसा कहे, यह झाड़ा है, इसे मौन रहकर लगाना चाहिए। कालियो चीनो धांसे नहीं, आंधा सीसी नासे नहीं। कालियो चीनो धांसे नहीं, आंधा सीसी नासे नहीं। इस प्रकार 2 बार बोले, मन ही मन में बोले। तब तक आंधा सीसी रोगी को चुप रहना चाहिए। तत्पश्चात कहानी सुनाने वाले को यह बोलना चाहिए कि गई कि नहीं। तब रोगी को कहना चाहिए कि गई। इस प्रकार से 3 बार बोलना चाहिए। आंधा सीसी का झाड़ा लगाते समय इन सब बातों का पालन करना चाहिए। पालन करना अति आवश्यक है कि कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलना है। यह है आंधा सीसी के दर्द को ख़त्म करने का झाड़ा। दोस्तों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोगों का भला हो सके।